सूर्य भक्त सत्राजित की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे तथा धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं। महाबाहु सत्राजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहां से सूर्य उदित होते और जहां अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मानुयायी थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वामी भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहा, भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहें पूछें। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। राजा सत्राजित ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से पूछें। सत्राजित बोले, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियों से छिपी हो। इन महात्माओं से मैं भी यही पूछना चाहता था। अनंतर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन सा उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोग है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में
असमर्थ हैं। महामुने, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्य देव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से कहना आरंभ किया। परावसु बोले, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थीं। ये ऐसी पतिव्रता थीं कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थीं। परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। अनंतर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैवेच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन यापन करने लगे। आपने अपनी स्त्री को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुबलाश नाम का एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई, तथा आप दोनों का जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो भी आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य गीत वाद्यादि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे।
राजा सत्राजित ने कहा, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है, वह आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के ही फलस्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्ग शीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त हो श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजित ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए, यह भी आप कृपा कर बताएं। परावसु बोले, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वह मैं आपको बताता हूँ। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा कर बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक का पूजन करें और इतिहास आदि को सुनें।